आज चंद्र ग्रहण है और साथ ही श्राद्ध पक्ष की पुण्यतिथियां चल रही हैं। आप जीवन में हार रहे हैं, खासतौर पर चंद्रमा जो कि मन मस्तिष्क के कारक होते हैं। दुख बीमारियां अगर होती हैं तो चंद्रमा की कुंडली में स्थिति जो है कहीं ना कहीं मध्यम होती है, इस कारण से ऐसा होता है। तो क्यों ना आज इन सरल से कार्यों को, खासतौर पर दीपक के उपाय को कर कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। जीवन में आने वाली विपत्ति, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। देखिए, चंद्र देवता मन मस्तिष्क के कारक हैं, जैसा मैंने बताया। उन पर ग्रहण लगता है तो मानव जीवन पर तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही है। खासतौर पर मेष राशि के जातकों पर यह बहुत गहरा असर छोड़ने वाला है, तो आप सभी को सावधान रहना चाहिए। भारत में भले ही सूतक काल नहीं लगेगा और भारत में पूजा पाठ के नियमित कार्य चलते रहेंगे, परंतु फिर भी आप सभी को चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करना है, जैसे शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना और सफ़ेद रंग का दूध, दही, शक्कर, घी और चावल इत्यादि का दान करना चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत करने वाला होता है। भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं है, तब भी विशेष तौर पर ग्रहण तो है, भगवान तो एक ही हैं, चंद्र देवता तो पूरे ब्रह्मांड में हैं, तो उन पर असर होगा तो किसी न किसी स्वरूप में जीवन पर तो इसका प्रभाव पड़ना ही है। तो आप सभी को विशेष तौर ध्यान से एक दीपक का उपाय करना है। दीपक में आपको लंबी बत्ती रखनी है और साथ ही तुलसी का पत्ता, जो कि हमेशा ही ग्रहण के प्रभाव को कम करता है, जीवन में रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा के निदान में सहायक होता है। आप सभी को इस उपाय को सोमक पित्र का नाम लेकर करना है, जो कि विशेष तौर पर जो सोमक पित्र होते हैं वह पितरों के देवता के स्वरूप में जाने जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, जब जीवन में दुख बीमारी बढ़ रही हो और पितृ पक्ष के तो गुरुजी के कई उपाय हैं, तब आपको सोमक पित्र का नाम लेकर एक विशेष तौर पर दीप लगाना चाहिए। खास तौर पर जब ग्रहण की स्थिति हो तो तुलसी का पत्ता बहुत अधिक काम आता है। तो आप सभी को एक लंबी बत्ती का इसमें दीपक प्रयोग में लेना है और आप सभी को विशेष तौर पर एक चावल का दाना और एक तुलसी भी काम में लेनी है। तुलसी हमेशा ही जीवन और मृत्यु के सभी कार्य में काम आती है। सोमक पित्र की जय कहते हुए आप सभी को देखा होगा, अपने पितरों के तर्पण इत्यादि में हमेशा तुलसी का पत्ता काम में आता है, काले तिल काम में आते हैं, चंदन काम में आता है। यह बहुत सुखद परिणाम देने वाले होते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, आज शाम को जब विशेष तौर पर शाम के समय हल्का सा अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे या ऑफिस इत्यादि से आने में आप देर होते हैं, तब भी आप सभी को क्या करना है कि जीवन में चंद्र ग्रहण के प्रभाव से पूरा परिवार मुक्त रहे और पितरों की कृपा हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए और सोमक पित्र का स्मरण करते हुए आप सभी को एक दीपक बनाना है। आटे का भी बना सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। दीपक में आपको एक चावल का दाना रखना है, घी का या तिल का तेल ही इसमें प्रयोग में लेना है, सरसों का तेल प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। आप सभी को इसे ले जाकर घर के दरवाजे पर, आप चाहें तो घर के बिल्कुल बाहर की तरफ इसे लगा सकते हैं, चाहे तो घर के अंदर की तरफ इसे लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु इसे लगाना घर के दरवाजे पर है। वहाँ पर आप सभी को एक तुलसी का पत्ता और एक चावल का दाना, मेरे घर परिवार के सभी व्यक्तियों पर जो है किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित हो रहे हैं, उनके जीवन में रोग, शोक, संकट, कष्ट, पीड़ा बढ़ रही है, ऐसी प्रार्थना करते हुए कि वह मिट जाए। तुलसी का पत्ता और एक चावल का दाना आप सभी को इस दीपक के अंदर रख देना है और इस कार्य को करते हुए पितरों का स्मरण करें, दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख करें, इस बात का ध्यान रखना है और जीवन से सब विपत्ति दूर हो जाए, ऐसी भी आपको प्रार्थना करते हुए इस सर्वश्रेष्ठ कार्य को कर लेना है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो सुंदर यह नाम सोमक पित्र का और एक तुलसी का पत्ता, एक चावल का दाना, गुरुजी कहते हैं चावल का दाना जब नारी के जीवन में दुख बढ़ रहा हो तब हमेशा काम आता है। तो आप सभी को यह दीपक मेरे जीवन में जो प्रभाव हो रहा है हर स्वरूप से नकारात्मकता का, वह नाश हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर लगा देना है। तो कमेंट्स में लिख दीजिए सोमक पित्र की जय और साथ के साथ इस बात का ध्यान रखें, तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं आप किसी भी अवस्था में, कोई दिक्कत नहीं है, बस सांझ होने से पहले तुलसी का पत्ता आप तोड़ लीजिएगा। तुलसी का पत्ता आप पहले से ही चढ़ा हुआ है भगवान जी को, तो वह भी काम में ले सकते हैं। यह उपाय प्रथम वाला दीपक का हो गया। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी ने कह रखा है, यह जो पितृपक्ष के दिन है आप तर्पण, दान, पुण्य विशेष कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि मेरे पितृ जो है कहीं ना कहीं जो है
प्यासे हैं, भूखे हैं, अगर उन्हें तृप्त करना चाहते हैं तो अपने घर पर विराजमान शिवलिंग या महादेव के मंदिर में आपको एक लोटा जल का ले जाना है। 27 बार, कितनी बार? 27 बार आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक ही जल के लोटे से 27 बार आपको थोड़ा 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 27 बार शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। याद रहे, 27 जल के लोटे काम में नहीं लेने हैं, सिर्फ 27 बार इसी जल से आपको महादेव का सुंदर स्वरूप का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इससे पितृ तृप्त होंगे, रोग दोष संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो कितना सुंदर उपाय है, कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अपने घर के मटके से जल ले जाएं, दीप लगाएं और यह कार्य कर लीजिए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी काफ़ी सरल है। इन दिनों पीपल पूजा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जब भी समय मिले बड़े प्रेम पूर्वक पीपल पूजा करें, उसमें दीप लगाएं, पितरों का वास है, कच्चा दूध चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, साथ के साथ काली मिर्च का आपने यह उपाय इंस्टाग्राम इत्यादि में कई बार सुना होगा गुरुजी के मुख से, जिसमें गुरुजी कहते हैं एक काली मिर्च को जो व्यक्ति बीमार रहता है, दुर्घटनाग्रस्त ज़्यादा होता है, 21 बार इसके ऊपर से उतारा करने के बाद अगर पीपल वृक्ष की जड़ में इसे समर्पित कर दिया जाए, अर्थात थोड़ा सा गड्ढा सा खोद कर उसे वहीं पर दाब दिया जाए, तो उस व्यक्ति की दुर्घटना, रोग, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य भी कर सकते हैं आज देर रात्रि तक। अगर आप सभी विशेष तौर पर हार रहे हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अन्नदान, जलदान तो आप करेंगे ही, साथ के साथ आप सभी कोशिश करें कि आप सभी विशेष तौर पर मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति मंत्र जाप कर कर उनके प्रभाव को, अर्थात मंत्र जाप की जो पुण्य है, उन्हें अगर पितरों को समर्पित कर देता है तो इससे बड़ा दान कोई है ही नहीं। तो इन दिनों संभव हो तो एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की माला का जाप कर कर आप श्री नारायण को कहें कि हे महादेव, हे श्री नारायण, आप मेरे इस जो है जप का एक हिस्सा मेरे पितरों को प्रदान करें और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप जो मैंने दीपक का उपाय बताया वह कर सकते हैं। तुलसी और चावल के दाने का घर के दरवाजे पर लगाने का, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप घर की रसोई में या घर के दरवाजे पर कुछ भी नहीं डाल सकते, सिर्फ दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आज प्रतिपदा श्राद्ध के दिन आप दीपदान जरूर से करें। शास्त्र कहता है पितरों के नाम से नियमित रूप से पितृपक्ष में जो लंबी बत्ती का घी का दीपक लगा देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। आज कोई भिक्षुक मांगने के लिए आए तो उसको आप सभी कोई ना कोई वस्तु दान में दीजिएगा। आज घर पर काले तिल रखने का उपाय इससे पहले चैनल पर वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया गया है, कृपया उसे भी देखिएगा। शाम तक उस उपाय को करने से भी आप परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। मेरी वीडियोस आपके लिए ज्ञानवर्धक रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गौ माता की, श्वान की, चींटी की, ब्राह्मण देवता की खूब सेवा करें। कहा जाता है इनके मुख से ही जो हमारे पितृ हैं हमारे दिए गए दान को ग्रहण करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए गौ सेवा करें, मानव सेवा करें, जीव जंतुओं की सेवा करें। इन्हीं के माध्यम से हमारे आसपास पितृ देवता भ्रमण करते हैं।